आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत ही ब्यूटीफुली छापा है हरि सिंह नालवा के बारे में। बहुत अच्छा लगा दोस्तों इनके बारे में पढ़ के। सिख एम्पायर के बारे में मैंने कई बार कवर किया, सिखों का इतिहास मैंने कवर किया है, 20 से 25 लेक्चर्स लिए हैं। रंजीत सिंह की, महाराजा रंजीत सिंह की बायोग्राफी रिव्यू की है। महाराजा रंजीत सिंह का हाल ही में स्टैचू जो है, जो लाहौर फोर्ट में, भाई लाहौर कैपिटल था ना पंजाब की, जो सिख एम्पायर बनाया था, तो भाई वो उनका घर था वहां पे। हाल ही में पाकिस्तान में उनका स्टैचू तोड़ा गया। ये निकम्मों ने जो स्टैचू तोड़ा है ना, सब गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान अथॉरिटीज ने इनको गिरफ्तार किया। तो हम बात करेंगे हरि सिंह नालवा की। अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड और एम्पायर, यहां पे ना ब्रिटिश टिके, ना सोवियत, ना अमेरिका, रबेश। बाबर भी मुगल्स भी नहीं जीत पाए, रबेश। ये शेर, ये जो आप देख रहे हैं, इस भारत के शेर ने अफगानियों को हराया था। सिख वॉरियर, ये वो योद्धा हैं जिनसे अफगान थर थर कांपते थे। पता चल जाता कि अरे भैया हरि सिंह नालवा आ रहे हैं, इतनी जोर भागते थे कि क्या बताएं। तो हरि सिंह नालवा के बारे में आज हम जानेंगे। कौन है जिससे अफगानी कांप जाते थे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे है। हमारी जन्माष्टमी सेल दोस्तों लाइव है, 3 दिन तक चलेगी, 28, 29, 30 रात 12 बजे हम इसको बंद कर देंगे। तो शानदार कोर्सेज हैं। सारे कोर्सेज पे लगभग 90 से 95% ऑफ है। जरूर आप इनको अवेल करें। कृष्णा 25 ये कूपन कोड है, ये आपको यूज करना है। एक्स्ट्रा 25% आपको ऑफ मिलेगा। तो देखिए हरि सिंह नालवा की बात करें, पहले आप महाराजा रंजीत सिंह के बारे में जान लीजिए। देखिए सिखों की हालत बहुत बुरी हो गई थी मुगलों के काल में, स्पेशली औरंगजेब। लेकिन उसके बाद सिख जो हैं, सारे सिख जो हैं वो गैदर हुए और उन्होंने, जब भी एकता रहेगी ना तब क्या होगा ना, खतरा कम रहेगा, एक होने की कोशिश की। ये जो काम था, बड़ा मुश्किल काम, ये महाराजा रंजीत सिंह ने सिर्फ और सिर्फ 20 साल की उम्र में कर दी। 1799 में महाराजा रंजीत सिंह महाराज हो गए। इन्होंने सारी मिसाल्स जो उस समय कॉन्फेडरेसीज, मतलब जो उस समय प्रोविंसेस हुआ करते थे, मिसाल्स, इन सबको कंसोलिडेट करके सिख एम्पायर बनाया। जो आज का पूरा पंजाब, इसमें पाकिस्तान का पंजाब भी शामिल है, अफगानिस्तान भी शामिल है। भाई अफगानिस्तान तक इनका पूरा, दोस्त मोहम्मद जो थे डर के मारे कुछ बोलता नहीं था, जो अफगान का रूलर था। तो महाराजा रंजीत सिंह के तो क्या कहने। ब्रिटेन सबको जीत लिया था, ब्रिटिश सबको जीत लिया। भाई देखो, उसने मराठाओं को 1818 तक हरा दिया, थर्ड बैटल ऑफ मतलब एंग्लो मराठा वॉर में। 1799 में साउथ चला गया, वो टीपू सुल्तान को खत्म कर दिया। एंग्लो मैसूर वॉर, 4 वॉर्स हुई थी। ऐसे ही उसने बंगाल को जीत लिया 1764 आते आते, उसने पूरे बंगाल को जीत लिया। फ्रांस को हरा दिया कार्नेटिक वॉर्स लड़के, सबको जीत लिया। सिर्फ और सिर्फ सिख बचे थे। सिखों को जीतने में इनके पसीने छूट गए। 1748 आते आते आखिरी सिख ही थे जिनको, वो भी महाराजा रंजीत सिंह का देहांत हो गया था 1740 के दौरान। वरना वो भी महाराजा रंजीत सिंह का 1839 में देहांत हो गया था। शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह को बोला जाता था। वरना तो ब्रिटिशर की क्या मजाल, आपसी फूट डलवा के 2 सिख वॉर हुई थी, एंग्लो सिख वॉर, उसी की वजह से कश्मीर डोगराओं को चला गया था। वरना तो बवाल कर देते, बवाल काट देते। तो आप समझिए कि इसमें हरि सिंह नालवा कहां से आ गए। 1791 में 1791 में इनका जन्म हुआ था। उप्पल फैमिली ऑफ गुजरनवाला, जो इस समय पाकिस्तान में है। अब नालवा ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बाघ को मार दिया था, तो इनको बाघमार बोला जाता था। बाघमार, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम उम्र में शिकार पे गए, बाघ को मार दिया। और आप समझिए कि जो टाइगर का अटैक था, अब देखिए ये कहानियां हैं लेकिन ये सच भी है, जो टाइगर का अटैक था बहुत तेज था। तो ऐसा बोला जाता कि इतनी तेज इनके ऊपर टाइगर झपटा कि अपनी तलवार नहीं निकाल पाए, तो उन्होंने बाघ को मुंह से पकड़ा और उनसे लड़ाई की, और उसके बाद तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाली, काट दिया। इसके बाद ही इनको
बोला जाता था, जहां पे भी महाराज रणजीत सिंह के साथ ये थे तो जहां पे भी जाते थे, वाह मेरे राजा नाल वाह, तो इसीलिए इनका नाल वाह बन गया। नाल किंग होते हैं, राजा को बोला जाता है, महाभारत में नाल वॉज अ किंग, तो इसीलिए वाह मेरे राजा नाल वाह, तो नाल वाह इनका नाम पड़ गया, क्योंकि ये स्टोरी इनसे रिलेटेड है कि इन्होंने बाघ को मारा था। जो इंसान बाघ को मार सकता है वो अफगानियों को कितना बुरा मारेगा। तालिबान अटैक कर रहा है, किसी में हिम्मत नहीं है, किसी की इतनी औकात नहीं है कि तालिबानियों को कुछ कर दे। जो बाइडन एक इतने कायर राष्ट्रपति, आई एम रियली सॉरी बट ये सच है कि डर के मारे कि क्या होगा, पॉलिटिक्स के चक्कर में वो सारी की सारी फोर्सेस उन्होंने विड्रॉ कर ली। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के जैसा होना चाहिए कि इंसानियत के लिए, लोगों की रक्षा के लिए उठा उठा के फेंक देंगे चाहे जो हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन कमांडर थे महाराजा रंजीत सिंह की जो फोर्स थी। महाराजा रंजीत सिंह सबसे ज्यादा भरोसा हरि सिंह नालवा पे करते थे। कश्मीर, हजारा और पेशावर, आपको पता ही ना, कश्मीर जो था सिखों के पास था, फिर जब ब्रिटिशर ने सिखों को हराया तब जाके वो डोगराओं के पास गया, 50 लाख में बेच दिया। तो कश्मीर के गवर्नर थे ये हजारा और पेशावर। आज हजारा कम्युनिटी, हजारा प्रोविंस आप देखते हैं ना, हजारा कम्युनिटी को कितना ज्यादा वहां पे अटैक किया जाता है। अभी रिपोर्ट आई थी कि जुलाई में तालिबानियों ने हजारा कम्युनिटी के 9 लोगों को मार दिया, 9 लोगों को मार दिया, 3 को तो बहुत ही बेरहमी से मारा वहां पे, ये माइनॉरिटी में। तो कश्मीर, हजारा, पेशावर के ये गवर्नर थे। इन्होंने बहुत सारे अफगान वॉरलॉर्ड को हराया और अपना कंट्रोल जो है वो अफगानिस्तान की बाउंड्री पे स्टैब्लिश किया। अफगान की इतनी औकात ही नहीं थी कि वो पंजाब आ सके, एंटर कर सके। वैसे आपको बता दूं कि जो अफगानी है वो भारत को बहुत पसंद करते हैं, हमारे हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज भी है ना, ऐसा नहीं है। तो अफगानी जो है वो, मतलब अभी समझिए कि अगर आप अगर अफगानी होते, या जब आप जाते, जब अशरफ गनी थे, और तो वो आपसे पैसे ही नहीं लेते। वो भारत को इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि क्या बताएं। पाकिस्तानियों से नफरत करेंगे, भारत को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो समझिए कि अफगान पंजाब आते ही नहीं, डर के मारे, अरे भाई भागो भागो, ऐसा था। 1000 एडी तक, या उसके बाद भी 19th सेंचुरी से लेकर 1000 एडी तक, भाई देखो 732 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को इन्वेड किया, उसके बाद 150 सालों तक किसी की औकात नहीं हुई, है कि नहीं। फिर उसके बाद 1024 में, मतलब 1018 के ही दौरान महमूद ऑफ गजनी आया, फिर काफी वक्त तक वेट करना पड़ा, फिर 150 सालों तक किसी की औकात नहीं हुई। फिर उसके बाद जब महमूद ऑफ घोरी आया, ठीक है, महमूद घोरी, उसके बाद दिक्कतें शुरू हो गई। तब 1206 से भारत में इस्लामिक रूल शुरू हो गया नॉर्थ पार्ट में। तो ये वाला जो एरिया था ना, ये अफगानिस्तान खाइबर पास होते हुए पूरा पाकिस्तान से होते हुए भारत में आना, इस एरिया को ही सिक्योर कर दिया था। अब यहां पे जब हरि सिंह नालवा थे तो अफगानियों की इतनी हिम्मत ही नहीं थी यहां पे आ सके, ऐसा था। अब इनके बारे में और काफी ज्यादा रिसर्च हुई है। तो अफगान में तो ऐसा बोला जाता है कि जो अफगान में जो मदर्स थी, जो औरतें थी, वो अपने बच्चों को बोलती थी कि बेटा सो जाओ वरना हरि सिंह नालवा आ जाएंगे। ये फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बता रहे हैं डॉक्टर एसपी सिंह। रिसर्च चलिए भाई, इनके ऊपर जो भी बोल रहे हैं ना, ऑथेंटिकेटेड डेटा है, ये याद रखिएगा। अफगानिस्तान को कोई जीत ही नहीं सकता था, मैंने बताया ना, ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। भाई एम्पायर खत्म हो गए यहां पे, लेकिन अफगानिस्तान को कोई जीत नहीं पाया एक्सेप्ट हरि सिंह नालवा, एक्सेप्ट महाराजा रंजीत सिंह, जिन्होंने अफगान को आने ही नहीं दिया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आ नहीं सकते थे ये, यहां तक कि अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया और उसके आगे भी काफी रीजन्स हरि सिंह नालवा के कब्जे में थे। लगातार पंजाब दिल्ली आ रहे थे ये अफगान। तो महाराजा रंजीत सिंह ने बोला, अरे तुम्हारी ऐसी कि तैसी, रुको अभी बताते हैं, इस एम्पायर को अभी सबक सिखाना पड़ेगा। तो 2 तरीके की आर्मी थी, है ना, 2 तरीके की आर्मी इन्होंने ऑर्गेनाइज की। फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रशियन, ग्रीक्स को इन्होंने एम्प्लॉय किया। इनके पास मॉडर्न टाइप ऑफ वेपन्स थे। दूसरी आर्मी जो थी वो हरि सिंह नालवा के पास थी, जो कि बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी महाराजा रंजीत सिंह, जिन्होंने कितने सारे लोगों को, हजारों अफगानियों को हराया था, ये डॉक्टर सिंह बताते हैं। इनकी बहादुरी पे दोस्तों सरकार ने, भारतीय सरकार ने 2013 में इनके ऊपर स्टैंप रिलीज किया। ऐसा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें हम जानते हैं हरि सिंह नालवा के बारे में। तो क्यों अफगानिस्तान, आखिरकार ऐसा क्या किया इन्होंने कि अफगानिस्तान इतना डरने लगे।
जब इनका देहांत भी हुआ था तब भी इनकी इनकी लाश से डर के भागे थे कि कहीं जिंदा तो नहीं है। बहुत सारी बैटल्स। देखिए अफगान जो है ना, मैं आपको बताता हूं कि अफगानियों का रूल करने का तरीका बड़ा अलग है। जैसे भारत में मेनली टर्किश आए हैं। ये जो थे सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, वो भी टर्किश ही थे। उसके बाद फिर सईद थे, ये अरब। लेकिन लोदीज जब आए, दे वर द फर्स्ट अफगान्स टू रूल इन इंडिया। भाई भारत में 1206 से लेकर 1290 तक स्लेव डायनेस्टी रही। 1290 से लेकर 1320 तक खिलजीज आए। 1320 से लेकर 1413 तक यस तुगलक आए। 1413 से लेकर 1453 तक सईद आए। एंड देन तो ये जो लोदीज थे ना, ये इनका रूल करने का तरीका अलग था। इससे पहले जो मुगल्स कह रहा हूं, जो एम्परर्स थे, जो सुल्तान आए थे, वो कैसे रूल करते थे? मतलब तुम ही जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर। लेकिन लोदी, ये जो अफगानिये थे, ये ट्राइब्स हैं, और ये ट्राइब्स का रूल करने का तरीका अलग होता है। ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं हूं ना, मैं अपने मन से डिसीजन नहीं लूंगा, मैं सबको कंसल्ट करूंगा, तभी तो बड़े ताकतवर होते हैं, तभी तो अफगानियों को कोई आ नहीं सकता। बड़ा मुश्किल था भाई। ये ट्राइब्स बड़ी खतरनाक है। नोमैडिक एम्पायर्स को आप देखिए, चंगेज खान ने पूरा यूरोप को जीत लिया था, पूरा यूरोप तक चला गया था वो। तो ट्राइब बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि इनका रूल करने का तरीका बहुत जबरदस्त होता है, काफी डेमोक्रेटिक होता है। ये सबसे सलाह मशवरा करके, और अगर कोई राजा कुछ गलत करे, हटा दिया जाता था। तभी तो लोदीज ने, भाई बहलोल लोदी बहुत ज्यादा इन अफगानी ट्राइब की खिदमत करता था। फिर सिकंदर लोदी भी, अब वो तो इब्राहिम लोदी पागल था, जिसको फिर वो एकदम उसके चाचा जानी बाबर को इनवाइट कर रहे थे कि भैया अटैक करो, ये तो पागल है, तो हम ही को मार देगा ये। तो फिर उसके बाद फिर हम ये देखते कि 1526 में फिर बाबर आया, फिर मुगल रूल भारत में शुरू हुआ। तो ये जितनी भी ट्राइब्स है ना अफगानियों की, इसको हराना बड़ा मुश्किल था। तो बहुत सारी हरि सिंह नालवा ने बैटल्स लड़ी, एक के बाद एक। अब इनमें अफगानियों को इन्होंने हराया, तो जितनी अफगानियों के पास टेरिटरी थी, भाई हार गए तो टेरिटरी इनके पास चली जाएगी, हरि सिंह नालवा के पास, मतलब महाराजा रंजीत सिंह के पास। 1807 में खाली 16 साल के थे ये। बैटल ऑफ कासूर, जो कि समय पाकिस्तान में है, उसमें पार्टिसिपेट किया। वहां पे अफगानी रूलर कुतुब उद्दीन खान को इन्होंने हराया। देन बैटल ऑफ अटॉक लड़ी गई 1813 में, ये भी पाकिस्तान में है। अजीम खान और उनके जो भाई थे दोस्त मोहम्मद खान, इसको हराया इन्होंने, ऐसा। और ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी भाई। दोस्त मोहम्मद यही बाद में जाके अफगान का रूलर बनेगा। तो ये बहुत बड़ी, सिखों की बहुत बड़ी, दुर्रानी पठान्स है ना, अहमद शाह अब्दाली आया था ना, ठीक है, दुर्रानी भाई अहमद शाह अब्दाली, वही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाला 1761। तो दुर्रानी पठान्स के ऊपर बहुत बड़ी विक्ट्री थी। उसको भी बहुत ज्यादा, जैसे भारत में उसको एज अ विलन देखा जाता है, लेकिन अफगानिस्तान उसकी मजार है, और काफी फादर ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान उसको बोला जाता है कि उसी ने सारी ट्राइब्स को एक किया। तो दुर्रानी पठानों का वहां पे राज था, दबदबा तो है, 6-6 6.5 फीट के ऊपर है। उन्होंने तलवार निकाली नालवा ने, मतलब भागे, ऐसा था। 1818 में जो सिख आर्मी थी अंडर नालवा, बैटल ऑफ पेशावर लड़ी इन्होंने, और वो भी जीत गए। और जब पेशावर लड़ी तभी इनको गवर्नर बना दिया। महाराजा रंजीत सिंह समझ गए कि भैया ये बहुत खतरनाक इंसान है, तो इसी को ही यहां का गवर्नर बनाओ। 1837 आते आते जमरूद पे इन्होंने कंट्रोल ले लिया। अब जमरूद बहुत इंपॉर्टेंट था, खाइबर पास पे ही जमरूद पड़ता है, वहां से ही ये सब इन्वेजन होता था। और वो अफगानिस्तान जाने के लिए भी जो इस रास्ते को कंट्रोल करेगा बहुत अमीर भी होगा। सतीश के कपूर बताते हैं, ये सिख एम्पायर को इन्होंने एक्सपैंड किया बाय डिफीटिंग अफगान्स। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई इनके मतलब कोई आवाज उठा दे। तो इतनी बार अफगानियों को हराया इन्होंने, इतनी बार अफगानियों को हराया कि डर था भाई नालवा का। नालवा का नाम चलता था कि समझिए कि वहां पे फैमिलीज बता दी भैया नालवा आ जाएगा, मार देगा, इसलिए शांत रहो एकदम, इतना। तो आज ऐसे ही लीडर्स की जरूरत है। फाइनल बैटल में क्या हुआ, हिस्टोरियंस बताते हैं, बैटल ऑफ जमरूद, हरि सिंह नालवा, यहां पे इनकी मौत हो गई। दोस्त मोहम्मद खान जो थे और इनके 5 बेटे, ये बैटल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इनकी आर्मी खाली 600 थी। वैसे ही हरि सिंह नालवा ने आधी आर्मी को उड़ा दिया था। अब क्या हुआ था कि हरि सिंह नालवा थे पेशावर में। अब जब इनको पता चला कि दोस्त मोहम्मद के ट्रूप्स ने सिखों की आर्मी को, बहुत बड़ी आर्मी नहीं थी,
600 की थी, लेकिन सिखों की आर्मी को इन्होंने घेर लिया है। तब हरि सिंह नालवा गए वहां पे, क्या रहे तुम्हारी ऐसी की अभी बताता हूं। जब गए और जब दोस्त मोहम्मद को पता चला कि हरि सिंह नालवा आ रहे हैं, एकदम परेशान हो गए ये लोग। आपको पता है ये अफगानी जो है, जब पता चला कि अबे भैया हरि सिंह आ रहे हैं, भागो यहां से, भागो, पीछे हटो, समझी सन्नाटे में आ गए कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, तो पीछे हटने लगे ये। लेकिन हरि सिंह नालवा इसी दौरान घायल हो गए और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले हरि सिंह नालवा ने यह बोला था कि डिस्क्लोज ना करना कि मेरी मौत हो गई है, जब तक लाहौर ना पहुंच जाओ, जब तक फोर्सेज ना आ जाए आज सिखों की, तब तक डिस्क्लोज ना करना। तो आप समझिए कि ये डिस्क्लोज ही नहीं किया, अनडिस्क्लोज्ड, मतलब जो इनका शव था उसको भी ऐसे बैठाया जाता था कि जो सामने वाली आर्मी है उसको लगे कि हरि सिंह नालवा जिंदा है, और वो अटैक नहीं कर रही थी डर के मारे कि हरि सिंह नालवा है, बहुत दिक्कत होगी। अब ये विक्ट्रीज का क्या डिफरेंस है, मतलब ये जो जीत है इसका क्या मायने है? इसके मायने ये है, अगर मान लीजिए कि उस समय हरि सिंह नालवा नहीं होते और महाराजा रंजीत सिंह नहीं होते, इनके ऊपर तो मूवी बन सकती है हरि सिंह नालवा के ऊपर। तो भाई कोई डायरेक्टर अगर सुन रहा है लेक्चर, तो मूवी बनाओ। तो आप समझिए कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पेशावर, जो कि इस समय पाकिस्तान का पार्ट है, वो इनका होता, वो अफगानिस्तान का पार्ट होता। तो आज जो पाकिस्तान है ना, वो अफगानिस्तान के पास चला गया होता। समझिए कि हरि सिंह नालवा ने, तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हरि सिंह नालवा का होना चाहिए कि इन्होंने बचाया। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मजा आई कि नहीं भाई? शेर की कहानी है, तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो जो कहते हैं ना ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स, नो, भारत कभी भी नहीं हारा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।